रात्रि का समय था। चंद्रमा का प्रकाश भी जैसे किसी डर से थर थर कांप रहा था। मालव राज्य की सीमाओं पर बसे गांव कालबेलिया में अचानक लोगों ने रात के तीसरे पहर एक भयानक चीख सुनी, आ बचाओ। अगले ही क्षण गांव की सीमा पर आग लग गई। खेत जल उठे और उस अंधकार में एक परछाई देखी गई, ऊंची, मांसल, लहराते बालों वाली, आंखें रक्त जैसी लाल। यह था दंबिकासुर, एक प्राचीन दैत्य जिसे 500 साल पहले 7 सिद्धियों से बांधकर मृत्युलोक की चट्टानों में बंद किया गया था। पर अब वो आजाद हो चुका था। अगले दिन राजा विक्रम, एक वीर और चतुर सम्राट, अपनी तलवार के साथ अभ्यास कर रहे थे जब सेनापति हरिदत्त दौड़ता हुआ आया। हरिदत्त घबराया हुआ। महाराज, कालबेलिया गांव पर कोई असुर हमला कर चुका है। खेत जल गए, लोग गायब हैं और मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही हैं। विक्रम गंभीर होकर, यह कोई सामान्य लूट नहीं, ये कोई अशुभ शक्ति है। मुझे वहीं चलना होगा। विक्रम, हरिदत्त और कुछ विश्वसनीय योद्धा घोड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें सूखे पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी हंसी सुनाई देती है। सब थम जाते हैं। हाँ 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 हाँ, विक्रम लौट जाओ। विक्रम ने तलवार खींच ली। विक्रम कड़कते स्वर में, अगर कोई छाया मुझे डराना चाहती है तो उसे सूरज का सामना करना होगा, और मैं उस सूरज की तरह हूं। तभी एक वृक्ष की शाखा से एक मुर्दा गिरता है। उसका चेहरा विकृत, आंखें काली और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान हैं। गांव उजड़ चुका है, मंदिर टूटा हुआ, खेत राख में बदल चुके, परंतु गांव के बीचों बीच एक निशान उभरा है, एक लाल त्रिकोण जिसमें दैत्य भाषा में लिखा है, मैं लौट आया हूं। एक बूढ़ा ब्राह्मण विक्रम के पास आता है। महाराज, वह दंबिकासुर है। उसे आखिरी बार आपके पूर्वज विक्रांत देव ने शापित कर मृत्युलोक में बंद किया था, पर अब किसी ने उसे आजाद कर दिया है। विक्रम चौंकते हुए, किसने और क्यों? ब्राह्मण, वह राजमहल के ही किसी विश्वासघाती की चाल है। जब तक आप शापित जंगल तक नहीं जाते तब तक सच सामने नहीं आएगा। राजा विक्रम रात में अकेले मंदिर के भीतर जाता है। जैसे ही वह प्रार्थना करने झुकता है, मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं। छत से एक लंबी काली परछाई उतरती है। उसकी आवाज सुनाई देती है, विक्रम, मैं तुम्हारा अंत हूं। मैं हूं दंबिकासुर। हाँ हाँ। विक्रम आंखों में ज्वाला लिए, तू मृत्यु है तो मैं युद्ध हूँ, तुझे नर्क वापस भेजूंगा। और तलवारें टकराती हैं। भाग 2, शापित जंगल की पुकार। क्या विक्रम उस जंगल की गहराइयों से बचकर दंबिकासुर का रहस्य जान पाएगा? कौन है वो महल का विश्वासघाती, और दंबिका को आजाद किसने किया? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला भाग मिस ना हो जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले भाग में जल्द।